आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर। नो सर। नहीं अभी तक? अब सर आ रही, स्टार्ट हो रही है सर। अच्छा, इस लैब में आपकी देखो, क्योंकि इस जो थर्मोडायनेमिक्स लैब है इसमें आपके पास हार्डली 1 से 2 इक्विपमेंट के ऊपर वर्किंग है ना, वो उसको हम चला के रीडिंग्स लेंगे, तो वो तो आ जाएंगी साइकोमेट्रोडोमीज में। जो कुछ बाकी हैं आपके पास, इंजन्स हैं, पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, उनके ऊपर हम थ्योरी बेस्ड जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसके वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, उसके पार्ट्स को समझेंगे, और उसके बाद जो है ना मैं आपको डिफरेंट रिसर्च पेपर्स बताऊंगा, उनको आप रीड आउट करोगे। कि अभी अटेंडेंस लगा दो सारे, अटेंडेंस लगा दो। तो डीजल इंजन डिफरेंट है, पेट्रोल इंजन, उनकी वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता आना चाहिए, वो हम सीखेंगे, पार्ट्स को सीखेंगे, उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं। फिर जब आप फेस टू फेस आप लैब्स लेने आओगे, फिर उसी दिन मैं विजिट्स भी कराया करूँगा आपको, और आपसे क्वेश्चन भी किया करूँगा। और दूसरी बात कि इसकी जो असाइनमेंट्स भी होंगी, क्विजेस भी होंगे इस लैब के, और प्रोजेक्ट मैं अभी बता देता हूँ आपको, वो प्रोजेक्ट आप अपने माइंड में रख लें। आज से ही मैं खुद भी आपको इस लैब में ना एसपीएनएसएस की डिफरेंट क्लासेस लूँगा, उसमें क्लासेस में आपको समझाऊंगा, तो आपने उसको करना है, उसके बाद एट द एंड आपने सबमिट कराना है। ये आपके पास लैब प्रोजेक्ट है। ये जो मैंने डिफरेंट रोल नंबर्स बता दिए हैं, तो ये ग्रुप लीडर्स हैं एक्चुअली, ठीक है, सबको क्लियर है? ये ग्रुप 1 में ग्रुप लीडर रोल नंबर 10 है, ग्रुप 2 में रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 9 है ग्रुप 3 में, और ग्रुप 4 में रोल नंबर है 14। ये 4 आपकी ग्रुप लीडर्स हैं। आपकी ऑलमोस्ट 14 की क्लास है, बाकी स्टूडेंट्स एडजस्ट होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू रोल नंबर वाइज। ये है आपकी फॉर्मेट ऑफ कॉपी राइटिंग। उसमें आपने ऑब्जेक्टिव को मेंशन करना है, कि ऑब्जेक्टिव यानी अपरेटस आपका आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव के बाद आप सॉरी ऑब्जेक्टिव आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो आ जाएगा। उसके बाद आपके पास अपरेटस है, अपरेटस में आप लिखोगे कि 2 स्ट्रोक डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, या आप थर्ड पे आप वर्किंग प्रिंसिपल उसमें लिखोगे कि वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ऑपरेट कर रहा है इंजन, या आपके पास जो भी इक्विपमेंट है। उसके बाद थियरी में आप लिख सकते हो उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, बाकी पार्ट्स क्या हैं। एरर एनालिसिस करना है आपने। एरर एनालिसिस ये है कि जो आपको आप 3 से 4 रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे, तो मैं आपको बता दे दूँगा, उनके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे आप, और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं, उन सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी हैं उसमें, एब्स्ट्रैक्ट और रिज़ल्ट्स को। उसके बाद वो फ्यूचर का भी उसमें एंड तक बता देता है ना, कोई भी साइंटिस्ट हो जो रिसर्च पेपर के ऊपर वर्किंग करता है, बताता है कि इसमें मैंने यहाँ तक इस पे वर्किंग की थी, इस इक्विपमेंट के ऊपर, इसमें ये एरर्स आए थे, तो फर फ्यूचर इसमें क्या वर्क हो सकता है। एरर एनालिसिस वो है कि अब तक क्या काम हुआ है, वो डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, इन फ्यूचर उसके ऊपर फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। 6 पे आप कंक्लूजन लिखोगे, और एट द एंड रेफरेंसेस। ये 7 आपके एलिजिबल पैरामीटर्स हैं। बाकी तो आपको कॉपी राइटिंग का अच्छा, आपके ये जो है ना, ये जो डिफरेंट आपको कॉपी राइटिंग का आइडिया है ना, आपने बाकी फ्लूइड तभी वो पढ़ा था, उसमें भी काफ़ी लिखी होगी। सेम पैटर्न फॉलो करना है। इसमें सिर्फ ये है कि ये थ्योरी बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ जो है ना वो आपके पास रीडिंग्स वगैरह उस पर आती हैं। अब इंजन क्या है एक्चुअली, क्योंकि अभी हम स्टार्ट इंजन से कर रहे हैं। आप में से कोई बता दें इंजन क्या है? ये रोल नंबर 15 आबिस अली, आप बताओ। आबिस, आवाज़ आ रही है मेरी? आबिस, जी हेलो। सर, आ रही है आवाज़। हाँ बताओ, इंजन क्या होता है? सर इंजन एनर्जी कन्वर्ट करता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर सर। क्या करता है? सर एनर्जी कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। फॉर एग्जांपल आपके कोई इंजन आपने कोई देखा हो,
सर फॉर एग्जांपल कंबशन इंजन है सर, इसमें सर फ्यूल बर्न होता है गाड़ी जो सर, है इसे अभी हीट पीरियड। ऑटोमोबाइल्स या जो ये गाड़ियाँ होती हैं उसमें इंजन होता है कि नहीं होता? जी सर, उसमें कंबशन इंजन होता है अच्छा, और मोटरसाइकिल? सर, इसमें भी यही प्रोसेस है। ठीक है। अबू बकर सिद्दीक, मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? जी। यस सर। अच्छा, ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी क्या होती है? जी सर। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी क्या है? क्या है मैकेनिकल एनर्जी, क्या है केमिकल एनर्जी, क्या है? सर दोबारा बोलो, आवाज कट रही है सर। मैकेनिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है? मैकेनिकल और केमिकल में सर, बताओ अब अबू बकर। अबू बकर, बकर आवाज़ आ रही है? अबू बकर, अच्छा आप बता दो, ज़ैनुल आबिदीन आवाज़ आ रही है आपको? रोल नंबर 2, यस आप बताओ, यस सर, आ रही है व्हाट इज़ द डिफरेंस सर। ये बिटवीन मैकेनिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी? हाँ सर, ये केमिकल एनर्जी में ना केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, हम लोग को एक आता है दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। और मैकेनिकल में पोटेंशियल एनर्जी होता है, नेस्टिज एनर्जी। ये फ्यूल में कौन सी एनर्जी होगी जो गाड़ियों में हम फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, ये कौन सी एनर्जी होगी उसमें? सर ये केमिकल, तो इंजन उसको क्या करेगा फिर, केमिकल वो एनर्जी तो को क्या मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा कैसे करेगा कन्वर्ट, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा उसका? सर। हाँ तब ये नहीं पता। कंबस्शन होगी ना पहले फ्यूल की, फ्यूल एयर की कंबस्शन होगी, तो उस कंबस्शन में आपका फ्यूल बर्न होगा, तो वो वहाँ से जो यस एनर्जी मिलेगी ना, वो आपकी जो गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उसको फिर वो हेल्प आउट करेंगी। कन्वर्ट करेगा। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन? पेट्रोल में और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस है, किसी को कोई आइडिया है? अबू हुरैरा आप बता दो। अबू हुरैरा, हुरैरा, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, गाड़ी में पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है? सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। क्यों नहीं आ रही आवाज़ है? अभी ठीक है? सर अभी क्लियर स्पार्क है? प्लग का डिफरेंस होता है सर दोनों में। हाँ ठीक है, किस में स्पार्क प्लग होगा? सर पेट्रोल वाले में सर। अब ये डिफरेंस है बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन, ये ज़रा इसको रीड आउट करो सारे। पेट्रोल एंड डीजल इंजन ऑपरेट यूजिंग द सेम प्रिंसिपल, दोनों का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सेम है, बट द डिफरेंस लाइज इन द स्पार्क प्लग। अब डीजल इंजन डोंट हैव एनी, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता, ये सर सबसे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सबको नहीं आ रही है, जहन को नहीं आ रही आवाज़? अब वो है ना, आपको आ रही है सर आवाज़? कट कट के आती है सर। अभी ठीक है? अब ठीक है सर। इसका जो है थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं वॉल्यूम। यास को फोन करके बता दो सर, यास को फोन करके बता दो। क्लियर है आवाज़? जी सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा आप ये देखो, अब
ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे मतलब वैव में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यूज़ में भी पूछ लेते हैं। अगर कोई बंदा डीजल और पेट्रोल इंजन से रिलेटेड मतलब उसका इसका है थोड़ा इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से आपको जज करने के लिए पूछता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन कंटेन्स स्पार्क प्लग, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता। पहला ये डिफरेंस हो गया। The main difference between diesel and petrol engine is that petrol engine use spark plug to ignite the air fuel mixture. एयर और फ्यूल मिक्सचर आ रहा होता है ना उसमें इंजन में, उसको बर्न करने के लिए। भाई डीजल इंजन सोल रिलेस ओनली ऑन हेवी कंप्रेस्ड एयर, जबकि डीजल इंजन सिर्फ कंप्रेस्ड एयर आएगी, उसको पुश करेगी फ्यूल को, तो उससे बर्निंग होगी। यानी उसमें एक क्या कहते हैं उसको एक ऑटो इग्निशन हो जाएगी खुद ब खुद। अब्दुल माजिद, क्या डिफरेंस है पेट्रोल एंड डीजल इंजन में? सर जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें जो है हमारे पास स्पार्क प्लग होता है, जो हमारे पास डीजल होता है इंजन होता है उसमें हमारे पास जो है फ्यूल इंजेक्टर होता है। इजेक्टर पे बिल्कुल एग्जैक्टली इंजेक्टर। चलो, और इसके अलावा वर्किंग प्रिंसिपल में है कोई डिफरेंस? सर जो हमारे पास पेट्रोल इंजन होता है वहाँ उसमें जो है कंबस्टन होती है, और उसकी जो पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें लो टार्क कैपेबिलिटी होती है, और इसकी जो है हाई टार्क कैपेबिलिटी होती है। बाकी सर कार्बन की स्ट्रेंथ आ जाती है, देखा जाए फिर जो हमारे पास पेट्रोल है उसमें जो कार्बन कंटेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं बनस्पत डीजल इंजन के। ठीक है, ठीक है। अच्छा अबू बकर, आपको आवाज़ आ रही है? अबू बकर, यस यस अबू सर। बकर सिद्दीक, मैं आपसे सारे क्वेश्चन पूछने हैं इस दफ़ा। मैंने यस आपको चुप नहीं रहने देना, ठीक है? ये ठीक भूल है जाओ सर। कि सर मुझे वो साइड पे कर देंगे। मैंने इस दफ़ा अबू बकर हो गया, अदनान हो गया, जितने भी अब आबिस हो गया, इन चार को तो मैं कहता हूँ कि इनसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा, नहीं पे एंड होगा। ना क्लास में पार्टिसिपेट करते हो आप लोग, ना जो है ना इधर जवाब देते हो। चलो अदनान वाली, ये मुझे बताओ ये क्या है? एक्सपेरिमेंट 1 हमारा क्या है? To adhere with basic parameters of petrol engine from the model. व्हाट इज पेट्रोल इंजन? स्पार्क प्लग होता है इसमें? Sir, yes sir. क्या काम करता है स्पार्क प्लग? Yes sir. स्पार्क प्लग का क्या काम है पेट्रोल इंजन में? Sir, petrol engine में spark plug का सर ignition temperature होता है इसमें। ओहो, इग्निशन नहीं, इग्नाइट करने में हेल्प आउट करता है। इग्निशन टेम्परेचर की तो बात ही मैंने नहीं की थी। Yes sir. आपका इग्निशन के लिए हेल्प आउट करता है, ठीक है? जो भी आपके पास मिक्सर आ रहा होता है एयर फ्यूल का। ये मॉडल बेस्ड Yes sir. स्टडी है। इसको हम मॉडल हम आपको ये लैब्स में अवेलेबल है मॉडल्स, वो हम उठाएंगे, उसकी फिर डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे कि फ्यूल कहाँ से आ रहा है, उसकी क्रैंक शॉफ्ट किधर है, केसिंग किधर है, और कंबस्शन किधर है, ये सारे हिस्से, ठीक है? तो आप में से कॉपीज़ आप ले लो। और एक और बात, जो भी मैं असाइनमेंट दूँ लैब की या थ्योरी की, तो वो असाइनमेंट और क्विज काइंडली अपने पास सेव करते जाएं। होपफुली आई मैं मतलब आई थिंक कि आप एक मंथ बाद मेरे ख्याल में अगर हालात नॉर्मल हुए, कोई इशू ना हुआ, कोई केसेस ना इंक्रीज़ हुए, तो आप लोग इधर लाए फेस टू फेस क्लासेस लोगे। तो उस टाइम आप ये ना कहो कि सर मैंने असाइनमेंट सेव करके नहीं रखी, मेरे पास क्विज़ नहीं है, मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे पास कॉपी नहीं बनी हुई। तो मेरे बेटे अभी आप ऐसे समझो सारी पूरी क्लास कि आपकी क्लासेस फेस टू फेस ही हो रही हैं। उसी लिहाज से प्रिपरेशन करो, उसी लिहाज से अपनी कॉपीज़ बनाओ तमाम सब्जेक्ट्स की, उसी लिहाज से आप अपनी सब्जेक्ट्स की तैयारी करो, ठीक है? सबको समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, एक्चुअली अब ये रोल नंबर 10 आप बताओ, ये डिमेंशंस इसमें क्या होंगी? डिमेंशंस, व्हाट डू यू मीन डिमेंशंस? आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। हाँ जी, बताओ डिमेंशंस क्या होती हैं किसी भी इंजन की? उसकी जो
पता नहीं। डिमेंशंस का नहीं पता आपको? डिमेंशन हम किसको कहते हैं? आप स्टैकोमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा डिमेंशंस क्या होती हैं। सिर्फ उसके जीपीए क्या लेना, होते सिर्फ जीपीए अच्छा हो और नॉलेज ना हो तो जीपीए अच्छी बात नहीं है। डिमेंशंस होती हैं आपकी, जो आप लेंथ, हाइट, डाया, ये चीज़ें कैलकुलेट करते हो ना। ऑटोकैड में भी आपने पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा था डिमेंशंस, इसमें सर। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, ऑटोकैड। यस सर। तो डिमेंशंस क्या होती थी? डिमेंशंस नहीं ड्रॉ करते थे सिलेंडर की, पाइप की, इंजन्स की, यानी उसकी लेंथ कितनी है, उसके अंदर डायमीटर क्या है, क्रैंकशाफ्ट की लेंथ कितनी है, उसके ऊपर जो स्पार्क प्लग लगा है उसकी डिमेंशंस क्या हैं, ये डिमेंशंस हैं। तो उसकी लेंथ, हाइट, डाया, विड्थ, ठीक है। उसके पार्ट्स की लेंथ, क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंक केस है। आप बच्चा आप मेहनत करो, आपको फिर ये बेसिक्स, मैंने एक वर्ड पूछ लिया डिमेंशंस, उसका भी नहीं पता। महत आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ जी, आप बता दें सर, ब्रीफ करें डिमेंशंस क्या होते हैं, क्योंकि मैंने वैसे क्या बेसिक सर? डिमेंशंस क्या हैं पेट्रोल इंजन की। सर जैसे कि आपने बताया कि अभी लेंथ, उसका डाया, सारी इसकी डायमेंशन है। किसी भी चीज़ की डायमेंशन यही कहलाती है, लेंथ, डाया। हाइट, विड्थ, उसके पार्ट्स की, जो भी पार्ट्स उसके अंदर लगे हुए इंजन के, जी उनकी भी आप लेंथ देख लो, या उनकी टायर देख लो, या उनकी जो भी टेल्स हो। ये है पेट्रोल यस इंजन, सबको नजर आ रहा है? हेलो, इस तरह है। ये आप अच्छा, ये अब सब स्टूडेंट्स इस इंजन के सारे पार्ट्स इस डायग्राम में जो है ना उनको देखो, और देखो कि स्पार्क प्लग कहाँ पे लगा हुआ है, ये टाइमिंग चेन ये कहाँ पे है, पिस्टन किधर है, पिस्टन रिंग्स क्या होते हैं, ये देखो पिस्टन रिंग नज़र आ रहे हैं, ये है पिस्टन रिंग्स। पिस्टन के दरमियान में जो होते हैं, कौन रोड किधर है, क्रैंक के शाफ्ट। रोल नंबर 10 आपको आ रही है समझ? रोल नंबर यस 10, सर। ये मैंने इस लैब में जब जिस लेवल का पढ़ा रहा हूँ ना उससे डबल, उससे मैं जो है ना वो क्वेश्चंस करूँगा। ये वॉल्स किधर लगे हुए हैं, इनटेक कैम शाफ्ट किधर है, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट में क्या डिफरेंस है, फ्यूल रेल किधर है, कहाँ से फ्यूल रहता है, फ्यूल इंजेक्टर किधर है, एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट किधर है। आपकी असाइनमेंट फर्स्ट है कि इस इंजन में जितने भी पार्ट्स हैं उनकी वो आपने सिंगल उनके इमेजेस डाउनलोड करना है और उनका वर्किंग प्रिंसिपल सारे बच्चों को आना चाहिए। असाइनमेंट फर्स्ट है, तो उसकी डेट मैं बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट लैब से नेक्स्ट लैब में, ठीक है? ठीक है सर। एक तो आज क्या डेट है, 30 है ना, 30, इसके बाद जो 15 नेक्स्ट लैब है उसको स्किप करके उससे नेक्स्ट लैब, सारे पार्ट्स अभी। रोल नंबर 10 आप मुझे बताओ क्या असाइनमेंट है? सर पेट्रोल इंजन के पार्ट्स के वर्किंग प्रिंसिपल और सेपरेट करके उनकी सिंगल पिक्चर्स। हाँ, ये ग्रुप में बना लो असाइनमेंट। आप ग्रुप में बनाना चाहोगे कि इंडिविजुअल बनाना चाहोगे? सर जैसे आप कहते हैं। मुझे नहीं मसला, मैं चाहता हूँ कि आपके ऊपर बर्डन ना बने, तब आपको और सब्जेक्ट से असाइनमेंट भी मिल चुकी होंगी। ग्रुप में बना लेते हैं सर। ग्रुप में बना लेते हैं। ओके, आपके रोल नंबर वाइज जो है ना उसी लिहाज से बनाओ। फिर अगर इशू बने ग्रुप में तो फिर इंडिविजुअल कर लेना, लेकिन मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए।
अच्छा, ये वॉल्स कहाँ पे होते हैं, पिस्टन रिंग्स क्या होते हैं, ये सारे पार्ट्स हर एक बच्चे को आने चाहिए। और उसके अगर मैं उसको फिजिकली दिखाऊं ना, उस लैब में ले जाऊं, तो वो मुझे बता दे सर दिस इज द स्पार्क प्लग, दिस इज द टाइमिंग चेन, दिस इज फ्लाई व्हील, दिस इज फ्यूल इंजेक्टर, दिस इज द क्रैंक शाफ्ट, दिस इज द फ्यूल पंप, दिस इज द ऑयल पंप। सब कुछ समझ आ गई है? यस सर। वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ो। अब्दुल माजिद आप रीड आउट करो। The two cycle carburetor type engine makes use the Arroyd cranks for partially compression the air fuel mixture. As the piston मेरी travel बात down, सुनो, the अगर mixture अभी frees. आपको, अगर जो मैंने कहा है ना, अगर आपको ये इसका क्रैंक केस का ये क्रैंक के ऊपर जो केसिंग लगी होती है उसके अगर आपको वर्किंग नहीं पता होगी तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर पार्शली कंप्रेसिंग द एयर फ्यूल मिक्सचर एज द पिस्टन ट्रेवल्स, पिस्टन जैसे वो ट्रेवल करता है नीचे की तरफ पिस्टन आता है, द मिक्सचर प्रीवियसली ड्रॉन इनटू द क्रैंक केस। अब आपको ये नहीं क्रैंक केस का पता होना चाहिए, पिस्टन का पता होना चाहिए। अब ये स्ट्रोक क्या होता है? अब अब्दुल माजिद आप बताओ, अब नहीं महाद आप बताओ व्हाट इज स्ट्रोक? महाद, यस सर। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक सर एक मतलब एक साइकिल सा लगा होता है, जैसे हम व्हीकल्स वगैरह में जैसे हम कहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है तो वन स्ट्रोक। महाद आप बताओ ना। महाद सर नहीं है। महाद देखो, जो स्ट्रोक है ना वो फॉर एग्जांपल जो रोल नंबर 10 ने बताया ना कि आपका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन पे कोई चीज़ है तो उसको हम एक कहते हैं कि ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है। वाइब्रेशन का कंसेप्ट है सबको? यस। इसी तरह स्ट्रोक क्या है कि आपका जो पिस्टन जो है ना वो टॉप डेड सेंटर उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है और बॉटम डेड सेंटर नीचे वाला हिस्सा होता है। टॉप से बॉटम पे जाए फिर बॉटम से दोबारा टॉप पे है तो उसका एक स्ट्रोक मुकम्मल होता है। यस। ठीक है, समझ आ गई है? यस। इट अनकवर्स द एग्जॉस्ट एंड इनटेक पोर्ट्स। इनटेक पोर्ट्स जो थे, फ्यूल आई इनटेक पोर्ट जो स्टार्ट में पोर्ट्स लगे होते हैं जहाँ पे फ्यूल और एयर मिक्सर आ जाएंगे, फ्यूल अंदर चला जाएगा, बर्निंग होगी, कंबशन होगी, फिर जब वो पिस्टन नीचे चला जाएगा उसके बाद जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो दोबारा वो जो इनटेक पोर्ट्स थे उनको ओपन कर देगा। पहले फ्यूल के बाद इनटेक पोर्ट्स बंद हो जाता है ताकि कंबशन हो सके ना, ऐसा ना हो कि फ्यूल आ गया, एयर आ गई, इनटेक पोर्ट्स आपके ओपन है तो वो सारी बर्निंग बाहर चली जाए। जैसे एयर फ्यूल मिक्सर आएगी उसकी डिजाइनिंग इस तरह होती है, इनटेक पोर्ट्स बंद हो जाएंगे, बर्निंग होगी, कंबशन होगी, फ्यूल और एयर फ्यूल कंबशन प्रोडक्ट जैसे ऊपर की तरफ उठेंगे तो पिस्टन और उनकी वजह से वो इनटेक पोर्ट्स ओपन हो जाएंगे। एग्जॉस्ट फ्लोज आउट रिड्यूसिंग द, जब एग्जॉस्ट ऊपर की तरफ उठेगा तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा इन द सिलेंडर। व्हेन द प्रेशर इन द कंबशन चैम्बर इज लोअर, जब प्रेशर लोअर हो जाएगा, the pressure in the crankcase through the port opening to the combustion chamber, the incoming mixture is deflected upward। जो मिक्सचर आ रहा होता है वो ऊपर की तरफ उठेगा बाई अ बैफल ऑन द पिस्टन। पिस्टन के ऊपर भी बैफल लगी होती है, जिस तरह हम बैफल पढ़ते हैं ना हीट ट्रांसफर में कि वो टर्बुलेंस क्रिएट करती है, आपकी मिक्सिंग सही हो जाती है। एज ए पिस्टन मूव्स अप, as the piston moves up it compresses the mixture above and draws into the crankcase below or near air fuel mixer। अच्छा, मैं इसको आपको सजेस्ट करूँगा, ये तो खैर जब आप लोग आओगे तो मैं आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा कि किस तरह वो पिस्टन ऊपर उठता है और फ्यूल एयर मिक्सर कैसे आएगा, बर्निंग कैसे होगी, कंबशन कैसे होगी, उसके बाद इनटेक पोर्ट्स कैसे ओपन होंगे। आप ज़रा इसकी एनिमेशंस देख लेना उस पर वीडियो से ना, मैं खुद भी नेक्स्ट लेक्चर में ना आपको दिखा दूंगा उसमें कि भी किस तरह वर्किंग एक्चुअली हो, किस तरह होती है, पेट्रोल इंजन में किस तरह फ्यूल आता है, फिर इनपुट पोर्ट्स का क्या काम होता है, उसके बाद बाकी क्रैंककेस का क्या काम होता है, कनेक्टिंग रॉड का क्या काम होता है, फिर पिस्टन ऊपर कैसे मूव करता है और फ्यूल एयर मिक्सर कंबशन प्रोडक्ट कैसे टॉप की तरफ जाते हैं। सब कुछ समझ आ गई? हेलो, यस सर। जी सर।
यस सर। फहद समझ आ गई आपको? फहद, यस इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, देखो यस सर। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, यानी आपका जो होम डोर है उसको आप कंसीडर कर लो इनटेक पोर्ट्स। ओके, आप घर में एंटर हो गए हो, इस तरह इनटेक पोर्ट्स में क्या चीज़ एंटर होगी? एयर और फ्यूल का मिक्सचर। सबको रिलेट कर रहे हो उस चीज़ को? हेलो, यस सर। अच्छा, जैसे एयर फ्यूल मिक्सर आएगी, उसकी कंबशन होगी, आप घर में एंटर हो जाते हो, आप खाना वगैरह खाते हो, फिर आपका भी जो बायोकेमिकल प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाते हैं, डाइजेशन वाला। उसके बाद आप क्या करते हो, मतलब वो जो फ्यूल है मिक्सर की कंबशन हुई है, उसके बाद उसने क्या होना है, गैसेस किस तरफ उठेंगी, उनको रास्ता नहीं मिलेगा तो वो एग्जॉस्ट की तरफ जाती है ना गैसेस। ऐसा तो नहीं है कि गैसेस वो बॉटम पे चले जाएं। गैसेस लाइट होती हैं, कंबशन प्रोडक्ट टॉप की तरफ उठेंगे जहाँ से उसको रास्ता मिलेगा। तो टॉप पे इनटेक पोर्ट्स हैं, तो वो एग्जॉस्ट पोर्ट्स होते हैं। एग्जॉस्ट पोर्ट से वो गैसेस बाहर लीव कर जाएंगी, इनटेक पोर्ट्स बंद हो जाएंगे, एग्जॉस्ट गैसेस जो एग्जॉस्ट पोर्ट्स हैं उनसे बाहर चली जाएंगे। अब्दुल माजिद समझ आ गई है? अब्दुल माजिद, जुनेद, मोहम्मद जुनेद, आपको आ रही है आवाज़? जी सर, आ गई समझ। ये फिर आप जब डिटेल से, मतलब इसको, ये तो मैं आपको स्टार्ट लेवल का बता रहा हूँ ना कि एक्चुअली जी सर, क्या सही। होता क्या है, कंबशन कैसे होती है और गैसेस कैसे टॉप की तरफ जाएंगे। जब हम इसको कंप्लीट इस एक्सपेरिमेंट को कर लेंगे ना, तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब आप फिजिकली आके उस मॉडल को देखोगे, उस मॉडल से फिर हम जब इसको ऑपरेट करेंगे तो फिर आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मोहम्मद ठीक है जुनेद, सर। जुनेद रोल नंबर 4, जुनेद 4 है, 3 है, 2 है। जुनेद किधर हो यार, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जुनेद, अहमद सलीम, यस सर। अहमद सलीम मुझे ज़रा बताओ इसके बारे में, क्या होता है पेट्रोल इंजन, क्या होता है? सर ये 2 कार्बोरेटर साइकिल इंजन है सर। इसमें स्पार्किंग जो है ना फर्स्टली होती है, इग्निशन जिस तरह करते हैं, जैसे बाइक में कई पेट्रोल इंजन है ना, वो फर्स्टली जब हम उसे स्पार्क करते हैं तो उसमें सर कंबशन होती है। तो सर उसमें फिर ये है कि इनटेक पोर्ट्स क्या होते हैं? जो इनटेक उसमें पोर्ट्स क्या होते हैं? एग्जॉस्ट पोर्ट्स क्या होते हैं? पिस्टन क्या होता है? क्रैंक केस क्या होते हैं? क्रैंक सर शाफ्ट क्या होता है? पिस्टन जो है ना वो अप एंड डाउन सर मूव करता है ठीक है, सर। आप क्वेश्चन उसका टॉप डेड सेंटर हो जाता है और डाउन सेक्शन उसका बॉटम डेड सेंटर। जी सर। और बताओ। सर एग्जॉस्ट लो आउट होती है सर, जो होते हैं रिड्यूस प्रेशर जो है वो सिलेंडर में रिड्यूस हो जाता है। तो ठीक है, ओके, ये सब ने कंट्रीब्यूट करना है, सब ने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आप लोग अगर इस जी स्टेज पे सर। इंजीनियरिंग में भी आपको आंसर देना नहीं आता, आप लोग बोल नहीं सकते, आप लोग अपना कंसेप्ट शेयर नहीं कर सकते, तो आप किस स्टेज पे जाके फिर शेयर करोगे? सबको समझ आ रही है? आप लोग इतना बिल्कुल सर। टाइम लगा रहे हो, इतना मतलब सुबह सुबह उठना और 8 बजे लेक्चर लेना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वो भी घर में आपको। उसके बावजूद आप लोग जब इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो तो काइंडली इस हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट को थॉरली पढ़ो, उसकी अंडरस्टैंडिंग करो। अगर आपको एक चांस मिल रहा है तो आपने इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ में अपेयर होना है, आपने टेस्ट में अपेयर होना है, आपने वाइवाज़ में अपेयर होना है, आपने ग्रुप डिस्कशंस में अपेयर होना है, आपने डिफरेंट जो, अब मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ, तो इसको लाइट ना लिया करो, कोई भी सब्जेक्ट है। ओके, बिल्कुल ओके सर। इसके बाद है इंटरनल कंबशन इंजन। एंड इंटरनल कंबशन इंजन यानी उसके अंदर ही कंबशन होगी। गाड़ी में हमें नजर आता है कि धुआं बाहर निकल रहा हो? नो सर। वो था ना, सर अंदर ही कंबशन होती है तो इंजन फिर के ही धुआं अंदर ही बाहर आता है कंबशन ना, होती है, तो उसके वो कारण सर। धुआं वगैरह जो है ना वो अंदर ही अंदर उनका सिस्टम में एग्जॉस्ट बाहर से निकल जाता है। इंटरनल कंबशन बिल्कुल इंजन इज एन इंजन। अच्छा अबू सलीम, अहमद सलीम, क्या है इंजन? डिफाइन इंजन। सर जिसमें वो जब हम स्पार्किंग वो इग्निट इंजन करते क्या हैं है? जब हम इंजन, स्टार्ट करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वही इंजन। सर आपको। अदनान वाली, आप बता दो सर इंजन की डेफिनेशन क्या है? एक्सप्लोसिव कंबशन ऑफ फ्यूल टू पुश अ पिस्टन विद सिलेंडर। अदनान वाली, यस सर। व्हाट इज इंजन? इंजन को जरा डिफाइन करो। सर इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हाँ, केमिकल से। इंजन इज अ डिवाइस as a motor which converts
एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यस सर। केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कर देगा, फ्यूल होगा तो उसमें केमिकल एनर्जी उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देगा। यस सर। महद आप बता दो इंजन क्या है, आप जरा प्रिसाइज्ड वे में डेफिनेशन बताओ, प्रिसाइज्ड वे में। महद ट्राई कर ले। यस सर, ट्राई करता हूँ। हाँ ट्राई, नहीं यू मस्ट ट्राई। यस सर। सर हमारे पास ये ऐसे मैकेनिकल डिवाइस है जिसको हम जो फ्यूल है वो एज अ लिक्विड सोर्स में प्रोवाइड करते हैं, और ये जो हमारा जो आउटपुट हमें प्रोवाइड करती है वो हमें एज अ मैकेनिकल फॉर्म में देती है। ठीक है। अब कभी ऐसा नहीं देखा कि गाड़ी में वो लकड़ियां रख के हम आग लगा रहे हो, गाड़ी को चला रहे हो? वो ट्रेन में होता था कोयलों की। वो ट्रेन में होता था कोयले की। हाँ वो तब वो ओल्ड सिस्टम था, अभी न्यू सिस्टम हम फ्यूल पे कन्वर्ट हो गए ना। चलो बिल्कुल ठीक है। अब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स कॉमनली यूज्ड फॉर एयर कंबस्शन। वो क्या क्या है आपके पास? गैसोलीन है, पेट्रोल है, डीजल है एंड सीएनजी है। महद इसके अलावा और कोई है आपकी नॉलेज में? क्या सर? फ्यूल की और कौन सी टाइप्स हैं कोई आपके नॉलेज में, फ्यूल की भी और टाइप हो? गैसोलीन है, डीजल है, सीएनजी है सर, और भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूल हाँ हैं। बताओ ना ज़रा, आप बताओ। अब वो अब्दुल माजिद बताए और अबू हुरैरा बताए। मुझे तो पता है, आप बताओ, अगर नहीं आएंगे तो मैं बता दूंगा। कैरोसिन है। केरोसिन, ठीक है, ओके। और सर वो है जेट फ्यूल, जेट फ्यूल। ऑक्टेन है सर। हाँ ऑक्टेन भी है, ठीक है, ओके। हाई ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन। चलो ओके। कंप्रेशन रेशो क्या है आपकी? एक्चुअली प्रेशर रेशो है ना। कंप्रेशन रेशो क्या है? अब्दुल माजिद आवाज़ आ रही है? किस तरह आ रही है? रोल नंबर 10 आपको आवाज़ आ रही है? Yes, sir. Compression ratio. What is compression ratio? It is a pressure ratio which you provide in your automobiles. Most modern automobiles petrol engine generally have a compression ratio. वो बता रहा है कि 10:1 to 13.5:1 होती है। जितनी भी आपके पास ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ हैं पेट्रोल इंजन पे, इंजन विद अ नॉक सेंसर। अब नॉक सेंसर क्या होता है? कभी कभी ऐसे होता है ना, गाड़ी चल रही हो एकदम से बट उसकी आवाज़ साउंड आना शुरू हो जाती है। जी सर। With a knock sensor can and usually have a compression ratio higher than 11.1। यानी अगर आपका नॉक सेंसर होगा तो आपकी कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज हो जाती है उससे 11.1 एंड अप्रोचेस 14। अब आगे बता रहा है कि अगर फ्यूल हाई ऑक्टेन हो, हाई ऑक्टेन फ्यूल हो, यूजली विद डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन एंड इंजन्स विदाउट नॉक सेंसर जनरली हैव। यानी अगर आप नॉक सेंसर आपके पास नहीं है, आप डायरेक्ट फ्यूल दे रहे हो तो तब कंप्रेशन रेशियो कम होती है। अगर आप नॉक सेंसर भी आपके पास है तो अगर आपके पास नॉक सेंसर है और आपकी कंप्रेशन रेशियो फिर उससे इंक्रीज हो जाती है। ये अब यहाँ पे असाइनमेंट आपकी, आप ये आपकी वैसे आप आपके नॉलेज के लिए कि फ्यूल की टाइप सर्च कर लेना और कौन कौन सी हैं। वो ऑक्टेन भी है आपके पास, जो बाकी ब्लेंडेड मिक्सेस भी आजकल आ रहे हैं फ्यूल्स के। अब ये क्रैंक शाफ्ट को ज़रा आप लोग तो मेरे ख्याल में एक वो रीशेड्यूल कर लेते हैं, मीटिंग नई स्टार्ट करते हैं 5 मिनट बाद, ठीक है? ओके फिर सर। आप लोग ज्वाइन कर लो, आप लोग ज़रा